हर हर महादेव, जय शिव शंभू। नमस्कार दोस्तों, मैं ऋचा शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। दोस्तों, ये कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी कि अगर हम सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारा मन भी बहुत ज़्यादा सात्विक और शांत रहता है। अगर हम ज़्यादा तैलीय मसालेदार इस तरीके का भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारा मन भी उग्र हो जाता है, हमें ज़्यादा क्रोध आने लगता है। आपने हर रोज़ की दिनचर्या में ये चीज़ें तो देखी ही होंगी कि जो ज़्यादा तेलीय मसालेदार उसको खाना खिलाना और उस दिन उसके गुस्से का लेवल देखना। ये अपने रिस्क पे करना, मैं बस आपको बता रही हूँ कि ये कहावत का ये मतलब है। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करूँगी आप खाना बनाते समय किन किन चीज़ों का बदलाव ला सकते हो जिससे आपका खाने का तो स्वाद दोगुना बढ़ ही जाएगा, आपके घर में सुख और समृद्धि भी साथ के साथ आएगी। और इस चीज़ का मैं इसलिए दावा कर सकती हूँ क्योंकि मेरे खुद के घर में ये नियम कायदे माने जाते हैं और उस चीज़ का प्रभाव हम देखते भी हैं अपने हर रोज़ की दिनचर्या में। आपको कोई पैसा नहीं लगना है, बस छोटे छोटे बदलाव से आप अपनी ज़िंदगी बदल लो। ऐसे ही छोटे छोटे उपाय जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। दोस्तों, अब वो नियम मैं आपको बता रही हूँ। पहला नियम है कि आपको कभी भी बिना नहाए खाना नहीं बनाना है। जी हाँ दोस्तों, अब बहुत से लोग हैं, बहुत सी महिलाएं हैं, अब वो ये बोलेंगी कि हमारे बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं या हमारे पति ऑफिस जाते हैं तो पॉसिबल नहीं है कि नहा कर और तब मैं खाना बना पाऊँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको उस चीज़ का भी आपको एक चीज़ बता देती हूँ। पहली बात तो घर के लोगों के जाने के बाद कभी नहाना नहीं चाहिए। ये चीज़ आपने शायद अपनी दादी माँ, नानी माँ और अपने बुज़ुर्गों से सुनी होंगी कि घर के जो सदस्य हैं, आपके पति हैं, बच्चे हैं, उनके जाने के बाद आपको नहाना नहीं चाहिए, उनसे पहले ही आपको नहा लेना चाहिए। इस टॉपिक पे मैं आपको वीडियो बना के दे दूँगी, अगर आपको चाहिए हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बता दीजिए। आप चाय बना लीजिए, मैं उस चीज़ की मना नहीं करूँगी। जैसे बहुत सारे लोगों को आदत होती है बेड टी पीने की, सुबह उठते ही चाय चाहिए होती है तो पहले चाय पीते हैं, तो आप चाय बना लीजिए। पर आपको भोजन तभी बनाना है जब आप नहा के आ जाएं। इस बात का विशेष ख्याल रखिए दोस्तों। दूसरा नियम है, अपने सर पे हमेशा पल्लू रख कर खाना बनाइए। अब बहुत से लोग हैं जो कहेंगे भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है और हमसे पल्लू नहीं रखा जाएगा, दुपट्टा नहीं रखा जाएगा, इतनी गर्मी में आप कैसे बातें कर रहे हो। तो दोस्तों, मैं ये नहीं बोल रही आप भारी भरकम पल्लू लेके रख लो। आप कोई कॉटन का सादा सा हल्का सा कोई दुपट्टा ले लीजिए, उसको रख लीजिए और उसको रख के आप खाना बनाइए। एक छोटा सा बदलाव के लिए बोल रही हूँ, आप करके देखिए, आपके घर में 15 दिन नहीं होंगे आप खुद घर में सुख और समृद्धि देख सकेंगे। तीसरा नियम, जब भी आप खाना बनाने जा रहे हैं तो आप मन में ये सोचिए कि ये हमारे ठाकुर जी के लिए भोग बन रहा है। जैसे आप किन्हीं भी भगवान जी को मानते हो, शिव जी को, राधे माँ को, कान्हा जी को, गणेश जी को, हनुमान बाबा को, किसी को भी आप मानते हैं, आप ये सोचिए कि हमारे उनके लिए, हमारे ठाकुर जी के लिए ये भोग बन रहा है। और उसी धारणा से आप उस भोग को बनाइए और उनको भोग भी लगाना है दोस्तों। जब आपका खाना बन जाए उसके बाद एक भोग की थाली निकालनी है, भोग लगा के, और भोग लगा के फिर वो थाली आपको उठा के लेके आनी है और जिस भी चीज़ का आपने भोग लगाया है वो सारी चीज़ें आपको फिर से उसी बर्तन में पलट देनी है जिसमें आपने वो बनाया हुआ है। फिर आप अपने खाने का स्वाद दोगुना देखोगे। आप खुद ही महसूस कर लोगे कि हाँ, मैं आपसे किसी चीज़ का दावा कर रही हूँ तो वो बात सच है या नहीं है। आप खुद एक बार आजमा के देख लीजिए। क्योंकि दोस्तों, क्या होता है कि मेरे यहाँ पर हर पूर्णिमा पर कथा होती है, तो उस कथा में क्या, खाना तो बहुत जल्दी जल्दी बनता है क्योंकि सुबह पंडित जी आने होते हैं और पूजा भी होनी होती है, पूजा की प्रसाद भी बनना होता है, भोजन भी बनना होता है, और भी बहुत सारी तैयारियां होती हैं जो करनी होती हैं। तो खाना तो बहुत जल्दी जल्दी बनता है, पर किस धारणा से बनता है कि वो हमारे ठाकुर जी को, हमारे विष्णु जी को उसका भोग लगना है, और वो भोग लगता है और उसके बाद भी उस खाने का स्वाद 2 गुना और 3 गुना बड़ा होता है। चाहे वो कितनी भी जल्दी में बना हो, चाहे कोई भी मसाले की कमी रह गई हो,
मतलब ऐसा लगता ही नहीं है किसी मसाले की कमी। जैसे अगर बहुत सारे लोग हैं गरम मसाला डालते हैं, हमें ज़रूरत ही नहीं होती है इसमें कि हमें गरम मसाले की ज़रूरत है। कहने का तात्पर्य यही है कि आप इस धारणा से भोग बनाइए, इस धारणा से अपना भोजन बनाइए कि अपने ठाकुर जी के लिए भोग बना रहे हैं। गाय के लिए, कौए के लिए और कुत्ते के लिए, इन 3 लोगों के लिए आपको रोटी निकालनी ही निकालनी है प्रतिदिन। अगर आप प्रतिदिन नहीं निकाल पाते हैं तो गाय के लिए तो आपको प्रतिदिन निकालनी है, उसमें तो आप नहीं कर सकते कि आज नहीं निकाल सकते तो कल निकाल देंगे। गाय के लिए तो आपको प्रतिदिन निकालनी है, कौए के लिए भी आपको प्रतिदिन निकालनी है। बस आप कुत्ते के लिए शनिवार को निकाल सकते हैं। मैं तो बोलूँगी आप हर रोज़ निकालिए। तो मैं एक आखिरी नियम आपको बताने जा रही हूँ। आप लोगों में से शायद बहुत कम लोगों को पता होगा माँ अन्नपूर्णा देवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक बार की बात है, शिव जी ने माँ अन्नपूर्णा देवी को उत्पन्न किया था। तब से ये माना जाता है जो माँ अन्नपूर्णा देवी का नाम लेता है तो उसके घर में कभी धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। माँ अन्नपूर्णा देवी का हमेशा आपको ध्यान करना है जब भी आप खाना बनाने जाते हैं रसोई घर में। जब भी आप चूल्हा जलाते हैं उससे पहले आप हाथ जोड़ के माँ अन्नपूर्णा देवी का ध्यान कीजिए, ठीक है। और ऐसा माना जाता है जिस घर में माँ अन्नपूर्णा देवी का ध्यान करके खाना बनाया जाए उस रसोई घर से एक हाथी का भी पेट पल सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कभी भी कमी नहीं पड़ती है खाने की। वैसे तो रसोई घर में कभी भी मंदिर नहीं बनाया जाता है, परंतु माँ अन्नपूर्णा देवी का इकलौता ऐसा चित्र है जो आप अपनी रसोई घर में लगा सकते हैं। वो लगाना चाहिए। उससे आपके घर में सुख समृद्धि धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। हमेशा चूल्हा जलाने से पहले नमस्कार कीजिए, माँ अन्नपूर्णा को ध्यान में लीजिए। आजकल की जो बच्चे हैं वो खाना नहीं बना पा रहे हैं, तो मैं उनसे बस एक चीज़ बोलूँगी, आप बस माँ अन्नपूर्णा को हाथ जोड़िए जब भी आप गैस जलाएं, तो अपने आप देखना आपके खाने का स्वाद कितना अच्छा आता है। साक्षात लोग ये बोलेंगे माँ अन्नपूर्णा ने खाना बनाया। बस आप खाना बनाने जा रहे हैं तो बस इन चीज़ों का आप ख्याल रखिए, फिर आप देखिए। पर हाँ दोस्तों, आपको इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है जो मैंने आपको उपाय बताए हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नए उपाय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।